चुप रहना, चुप रहना ताकत है मेरी, कमज़ोरी नहीं। चुप रहना ताकत है मेरी, कमज़ोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। समझ रहे हो? चुप रहना ताकत है मेरी, कमज़ोरी नहीं। चुप रहना ताकत है मेरी, कमज़ोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम इस लेक्चर में हम लाइट का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इससे पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा, इससे पहला लेक्चर अगर लाइट प्रकाश कक्षा 10 का जो चैप्टर है अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक। तो पहले लेक्चर में हमने सारी बेसिक चीज़ें जो थी हमने जाना था, ठीक। इस वीडियो में हम कुछ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है इस लाइट चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद जितने सारी चीज़ें आएंगी वो सब चीज़ें इसी पे बेस्ड होंगी, ठीक। इसमें आप देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज, ठीक है। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक। और देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, ठीक। तो चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश के गुणधर्म, प्रकाश के गुणधर्म, ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुणधर्म। आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या क्या होती है? मेरे ख्याल से आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा स्कूल में कि पहला प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी कि लाइट एक सीधी रेखा में गति करती है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इनटू स्ट्रेट लाइन। ये बस कक्षा 10 तक है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इनटू स्ट्रेट लाइन, जो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है, ये बस आप 10 में पढ़े हो। ये तो प्रकाश सीधी रेखा में गति नहीं करती है, तो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो सिलेबस में उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग से बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है कि हिंदी वाले लिख लें, इंग्लिश में नहीं लिखा हूँ, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल, लाइट ऑलवेज ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल इनटू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। आप कैसे मानोगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करती है? तो देखो, कभी आपने लेजर लाइट देखा है? जो पहले मेला में आता था ना, मेला वाला, अगर आप गांव के होंगे या आप कहीं के भी होंगे तो मेला तो लगता होगा आपके आसपास। तो मेले में पहले हम लोग क्या करते थे कि अपने को लेजर लाइट बहुत पसंद था, बहुत खरीदते थे, 40 रुपये 50 रुपये ऐसे मिलते थे। तो जब आप लेजर लाइट को ऐसे ये समझ लो लेजर लाइट है, अगर आप इससे ऐसे जलाओगे, ठीक है, ऑन करोगे तो एक प्रकाश सीधा ऐसे खट्टे से निकलता था। वो प्रकाश आपने अगर रात में देखा होगा तो एकदम सीधी चलती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं कि लाइट हमेशा किस में चलती है? सीधी रेखा में गति करती है। जब आपको इस चैप्टर का प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। लाइव मतलब रिकॉर्डिंग करके या लाइव जो भी होगा दिखा देंगे, ठीक। सबसे पहले ये तो रही आपके सिलेबस की बात। अब सुनो, लाइट प्रकाश सीधी रेखा में गति स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती है। हाँ, ये आपके अब 10 तक यही पढ़ोगे, यही सही है। आपको बता दे, सीधे मतलब समझते हो? ये बोल सकते हैं कि लाइट सीधी दिशा में चलती है, ये बोलना सही है। ये बोलना सही कि लाइट प्रकाश सीधा डायरेक्शन में चलता है, लेकिन सीधी गति नहीं करती। तो कैसे करती है? देखो, लाइट गति करती है ऐसे, समझ लो ये सन है, ठीक है। क्या है? सन। इससे जब एक लाइट निकाल लें, एक बीम निकाल लें, ठीक है, तो उससे लाइट देखो सीधी नहीं चलती है, लाइट चलती है ऐसे,
लाइट ऐसे चलती है, ठीक है, लाइट ऐसे चलती है। लाइट एक तरंग है, प्रकाश क्या है, लाइट एक वेव है, वेव। कौन सा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब समझाऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ये लेक्चर मत छोड़िए, ठीक है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो एक बार के चल जाएगा, लेकिन पहला लेक्चर देखिए, उसके बाद ये देखिए, ठीक है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट सीधी गति नहीं करती, लाइट सीधी दिशा में चलती है, लाइट सीधा डायरेक्शन में चलता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में चलता है। लेकिन ये बोलना कतई सही नहीं है कि लाइट सीधी रेखा में गति करती है, ये कतई सही नहीं है, ठीक है। तो लाइट कैसे चलती है, लाइट एक वेव है, वेव क्या है, वेव। अगर आप एक पानी है, पानी, अगर आप उसमें पत्थर मानो, पत्थर ऐसे फेंको तो क्या होता है कि पत्थर फेंकने के बाद लाइट कैसे, देखो जो पानी होता है उसके ऊपर की चीज़ें ऐसे 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 से आगे बढ़ती, गोल से ऐसे देखो तो ऐसे ऐसे, वो क्या है, वो एक तरंग है। कैसे चलती है वो, ऐसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, वो एक तरंग है। तो लाइट भी क्या है, लाइट एक तरंग है। और तरंग कैसे चलती है, तरंग सीधी रेखा में थोड़ी गति करती है, तरंग गति करती है ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो लाइट कैसे चलती है, लाइट चलती है ऐसे, ठीक है। आगे आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके जब अभी लिखाऊंगा तो और बताऊंगा चीज़ें, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि ये, हाँ, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इनटू स्ट्रेट लाइन, कक्षा 10 के लिए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये बस क्लास 10th के काम आएगी, के काम आएगी, आएगा, आएगा, आएगी, ठीक, ठीक है। अरे ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या, अगला है कि जो लाइट है, लाइट अंतरिक्ष बोले तो वैक्यूम, बोले तो निर्वात, और वायु बोले तो एयर। जो ये एयर है ना, उसमें जो प्रकाश की गति होती है, जो प्रकाश की लाइट की स्पीड होती है, वो कितना होता है, वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। आपको एक और बात बता देता हूँ कि इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड ले लो, अगर सबसे ज़्यादा किसी की गति है तो वो गति है लाइट की। लाइट से तेज कोई नहीं चल सकता, लाइट के बराबर भी कोई चीज़ नहीं गति कर सकती, ठीक है। गति सबसे अधिक, सबसे तेज किसी होती है, लाइट की, ये बात आप जान लो। और कितना, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप पहले हिंदी में लिख लो, हिंदी पहले इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम एंड एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 3 लाख मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर, सॉरी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। हिंदी में लिखो कि निर्वात और हवा में, निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और 3 × 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। हाँ, अगला, लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो प्रकाश, हिंदी वाले लिखें, देखो लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक वेव। देखो
प्रकाश, हिंदी वाले लिखें, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब क्या है? देखो, लाइट, आपको बताया कि लाइट कैसे चलती है। लाइट चलती है ऐसे एक्चुअल में, ठीक। अब उसमें भी प्रकाश, दो तरंगे मिलके, दो चीज़ें मिलके प्रकाश बनता है। किससे? एक तो इलेक्ट्रोवेव, एक मैग्नेटिक वेव, एक चुंबकीय तरंग, एक विद्युत तरंग। एक विद्युत तरंग और एक चुंबकीय तरंग, दो तरंग से मिलके लाइट बनती है। दो तरंग से मिलके लाइट बनती है। कौन कौन सी? एक विद्युत तरंग, एक चुंबकीय तरंग, एक वैद्युत तरंग, एक चुंबकीय तरंग, एक इलेक्ट्रो वेव, एक मैग्नेटिक वेव। अब कैसे दोनों मिलके कैसे लाइट बनते हैं, सुनो। देखो, आपको बता देता हूँ, ये रख देता हूँ, ठीक। देखो दो तरंग है, एक मिनट। देखो, दो तरंग है, ठीक है। जो वैद्युत तरंग है, इलेक्ट्रोवेव, ठीक है, जो इलेक्ट्रोवेव है वो चलती है ऐसे ऐसे, ठीक, ध्यान से। जो विद्युत तरंग है, इलेक्ट्रोवेव है, ठीक है, वो चलती है ऐसे, ऐसे, ठीक। कैसे चलती है? ऐसे, ठीक। और जो चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग, मैग्नेटिक वेव, वो चलती है ऐसे ऐसे। ये देखो, विद्युत तरंग ऐसे, चुंबकीय तरंग ऐसे, और दोनों एक साथ चलते हैं। देखो, ये जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे। देखो, ये ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? एक चलेगा ऐसे साथ साथ और एक चलेगा ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। विद्युत तरंग, ये अगर विद्युत तरंग है, विद्युत, ठीक है, वो चलेगा ऐसे, ठीक। चुंबकीय तरंग, वो चलेगा ऐसे, और ये दोनों मिलके बनते हैं लाइट। समझ रहे हो? ये दोनों मिलके बनते हैं प्रकाश, लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत और चुंबकीय तरंग है। विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या है? विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग। एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझ गए तो ठीक है, ठीक है। देखो देखो, इसके नीचे दिख रहा है क्या? एक मिनट देख लेता हूँ मोबाइल में। हाँ, दिख रहा है, ठीक है। देखो, अगर ये एक एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष। देखो, अगर ये सन है, मान लो ये सन है, तो जो कौन सी तरंग, ये इलेक्ट्रोवेव, वो चलेगी ऐसे ऐसे, वो चलेगी ऐसे, ठीक है। और जो मैग्नेटिक वेव है वो चलेगी ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब कि अगर ये ऐसे चल दिए तो ये देखो, ये अगर ये देखो 90 डिग्री है ये, और ये इसके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर चुंबकीय तरंग ऐसे चल दिए तो मैग्नेटिक वेव ऐसे चलेगी, ठीक। और डिटेल में जब आगे पढ़ाऊँगा, उसमें अगला जो पार्ट है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सब है उसमें, ठीक है, उसमें एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो हाँ, अगला है 3 हो गया, ठीक। एक और है, एक इधर लिख देता हूँ, चौथा, ठीक है। चौथा है आपका जो लाइट होती है, प्रकाश, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होता है आगे बता दूंगा, ठीक है। जो लाइट की तरंग दैर्ध्य होती है वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका मतलब ऐसे जान लो कि तरंग दैर्ध्य है, आगे बता दूंगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जो कि प्रकाश के गुणधर्म, 4 गुणधर्म होते हैं। पहला आपको बताया
देखो हिंदी वाले, इंग्लिश वाले समझ गए, हिंदी वाले को बता देता हूँ। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है, ठीक। दूसरा, प्रकाश की चाल निर्वात हो या हवा हो, ठीक। उसमें क्या होता है, उसमें होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा बताया आपको कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। विद्युत तरंग अलग है, चुंबकीय तरंग अलग है, 2 तरंगों से मिलकर प्रकाश बनती है, ठीक। और प्रकाश आगे जाके आप पढ़ोगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गति नहीं करती है, प्रकाश सीधी दिशा में चलती है, ये मानना ठीक है। प्रकाश वेव है और वेव के रूप में चलती है, आपको बता दिया, ठीक है। सीधी दिशा में गति करती है, ये कहना उचित है, ठीक। और आपको लास्ट बताया कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। नोट करो, खटाखट नोट करो। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर दीजिए, ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखेंगे सबसे मेन टॉपिक, मेन क्या है बस जानना है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हेडिंग डाल लें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा इस पे ये परिभाषा और डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है, और तो कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है, बस डेफिनेशन ही पूछ सकता है, ठीक। और लॉ पूछ सकते हैं, ठीक है, नियम, ठीक। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। देखो प्रकाश का पहले समझाई देता हूँ, ठीक। अगर आपसे पूछूं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बताओ। तो आपको पहले समझा देता हूँ। देखो अगर ये कोई सरफेस है, क्या है, अगर ये कोई है सरफेस, ठीक है, ये कोई सरफेस है, ठीक। और ये कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स बोले तो जिस लाइट सोर्स जिससे प्रकाश आती है उसको बोलते हैं लाइट सोर्स। जैसे ये बल्ब लाइट सोर्स है, जैसे दिया लाइट सोर्स है, जैसे मोमबत्ती लाइट सोर्स है, जैसे एक माचिस लाइट सोर्स है जब वो जलती है, ठीक। जिससे लाइट आती है उसको बोलते हैं लाइट सोर्स, ओके। तो मान लेता हूँ ये कोई लाइट सोर्स है जिसको मान ले रहा हूँ सन है, ठीक है, सन है। जब मान लो एक प्रकाश, एक बिंब इससे इस पे आ रही है, ठीक है, और ये क्या है, समझ लो कि ये ओपेक है, ओपेक बोले तो अपारदर्शी सरफेस। मान लो ये मिरर है, ठीक है, ये क्या है, मिरर है, मिरर, ठीक है, मिरर मान लो। और मिरर में क्या होता है, अगर आपको एक शीशा दूँ, शीशा जिसमें आप चेहरा अपना देखते हो, तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि प्रकाश जैसे ही आप अगर रात में लेजर लाइट मारोगे, दिन में भी वही होता है, बस दिखता नहीं है, ठीक है। रात में अगर आप प्रकाश मारो किस पे, शीशे पे, मिरर पे, तो लाइट क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ऐसे मारोगे रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तन होकर, ठीक है, कहाँ चली जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो मान लो ये मिरर है, ठीक। तो यहाँ से अगर कोई प्रकाश आ रही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसको डिनोट करते हैं IR से। I मतलब इंसिडेंट, R मतलब रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जैसे लाइट आई तो ये लाइट वापस चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, जिस दिशा से आई थी, मतलब जैसे ऊपर से आई थी तो ऐसे टकरा कर वापस ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, क्या बोलते हैं इसको, परावर्तित किरण, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्टेड रे,
रिफ्लेक्टेड, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। देखो ये होता है आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण, ये होता है आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण, जिसको बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट बोलो, इंसिडेंट रे। जब किरण आती है, जब किरण आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जैसे ही सरफेस से, जैसे ही सरफेस से टकराती है, जैसे ही सरफेस से टकराती है तो वापस चली जाती है। और जो किरण वापस जाती है, जो किरण वापस जाती है टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, सरफेस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं आर, आर से, आर फॉर रिफ्लेक्टेड, आर से रे। आई आर मतलब इंसिडेंट रे, आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हाँ। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे कैसे बोलोगे, परिभाषा कैसे बोलोगे, तो हिंदी वाले बोलेंगे जब प्रकाश किसी माध्यम से, या जब प्रकाश किसी लाइट सोर्स से, जब प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से चलकर आती है और किसी तल से टकराकर, सरफेस किसी तल से टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग क्या होता है, उसी माध्यम में वापस चला जाता है, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग, कुछ अथवा मतलब देखो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लाइट आई और इस सरफेस ने कुछ लाइट को अपने अंदर सोख लिया, कुछ लाइट अपने अंदर सोख लिया, थोड़ा बहुत लाइट बचा चला गया, ऐसा भी हो सकता है। बोला ना सरफेस के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है कि लाइट को कितना रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे लाइट मेरे सर पे पड़ा तो 7 की 7 लाइट इसने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया, तो आपको चीज़ें क्या, ये शर्ट क्या दिख रहा है, सफ़ेद, बताया था अगली वीडियो में। ठीक है, काला क्या होता है, लाइट पड़ी अपने अंदर सभी के सभी सोख लिए, आपको क्या दिखेगा, कुछ नहीं काला दिखेगा, दिखेगा। ठीक, ऐसे ही अगर एक ये समझ लो कि ये लाल है, यहाँ लाल दिख रहा है, तो 7 कलर पड़ रही है, तो 6 कलर अपने अंदर रख लिया, बाकी जो रेड कलर था वो आपकी आँख में जा रहा है, तो ये चीज़ें क्या दिख रही हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं लाल, रेड। तो क्या होता है, जब प्रकाश आ रही है तो हो सकता है कि कुछ किरण अपने अंदर रख ले, कुछ भेजे, या हो सकता है कि आई और पूरा भेज दिया, हो सकता है आई और अपने अंदर पूरा रख लिया। ठीक, तो सरफेस के ऊपर है कि रिफ्लेक्शन कैसा होगा, ठीक है, परावर्तन कैसा होगा। ठीक, हाँ, तो इसको बोलते हैं आर आर। ठीक, तो और इंग्लिश वाले कैसे बोलेंगे, लिख देता हूँ। ठीक है, इट इज बाउंस बैक, it is bounce back of light, it is bounce back, it is bounce back of light, when streaking the surface, when streaking the surface, it is bounce back of light, it is bounce back of light when streaking the surface। ये क्या होता है, बाउंस बैक होता है, लड़कर वापस चला जाता है, उसको बोलते हैं बाउंस बैक। इट इज़ बाउंस बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्रिकिंग द सरफेस, जब सरफेस को स्ट्रिक करती है तो क्या होता है, प्रकाश का कुछ, लाइट का कुछ अथवा पूरा भाग क्या होता है, टोटल भाग चला जाता है उसी माध्यम में, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आई होप आप समझ गए होंगे, हिंदी वाले लिख ले। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जैसे आई सरफेस से टकराकर वापस चली गई, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसके कुछ नियम होते हैं, लॉ। ठीक है, इसके क्या होते हैं, लॉ होते हैं, जिसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आप इसे नोट करें, पहले बहुत सिंपल भाषा में लिखा हूँ। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, नोट करो, तब तक कुछ पानी पी लेता हूँ मैं। भाई खाने पे बहुत ध्यान देता हूँ मैं। ठीक, खाने पे बहुत ध्यान देता हूँ मैं। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते पागल हो जाना है। बहुत खुश किस्मत होते हैं वो वाले, बहुत खुद किस्मत होते हैं कि
पढ़ते, वो लोग बहुत खुश नसीब हैं जो पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं। आपको भी खाना है, आ जाइए। ठीक, ये लेक्चर मत छोड़ना। अगर आपको इसके नियम मालूम है तो कमेंट करो, कितने नियम होते हैं? चलो कितने नियम होते हैं बोलो, आपसे पूछ रहा हूँ। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉ होते हैं बताओ? 2, कौन कौन से? कमेंट करो। ओरे पिया हाँ है, ठीक। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हेडिंग डालो, प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ यार। ठीक, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गया है मैं से। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। मेरी जान मेरे दिल भर, प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहले प्रकाश का परावर्तन होता है, अरे यार सही तो है ना मामला? एक मिनट, हाँ मामला फिट है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम, पहले डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये रहा अपना सरफेस, ठीक है, ये रहा अपना आपतित किरण, ये रहा अपना परावर्तित किरण, ठीक है। इसको बोलते हैं IR, इसको बोलते हैं IR, एंगल ऑफ, अरे ये तो जुट्टी लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल नहीं, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ठीक है। अभी इधर लिख दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, जिसको बोलते हैं RR, जिसको बोलते हैं RR, बोले तो रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ पे लिख देता हूँ कि IR का मतलब, इसका मतलब होता है इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या होता है? इंसिडेंट रे, ठीक है। मतलब कि आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। और RR का क्या मतलब होता है? इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे,
ठीक है, मतलब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखो एक इस पे लंब डाल देता हूँ, लंब, क्या, परपेंडिकुलर, क्या डालता हूँ, परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, सुनो, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं लंब, ठीक है, इसको बोलते हैं लंब, इसे डिनोट करते हैं एन से, एन फोर क्या हो जाएगा, एन से हो जाएगा नॉर्मल, क्या हो जाएगा, नॉर्मल, मतलब कि लंब, ठीक है। हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले भी एकदम ध्यान से देखें, ठीक। देखो इंसिडेंट रे, आपतित किरण और लंब के बीच में ये जो कोण बना एक, ये इसको बोलते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई, एंगल आई, एंगल आई, ठीक है, एंगल आई, एंगल आई, मतलब कि इंसिडेंट। देखो इसको बोलते, इसको जो ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट, इसको बोलते हैं इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं एंगल, ये जो एंगल है लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन, आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल आर, स्मॉल वाला, हाँ, एंगल आर, मतलब कि परावर्तित कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। फिर समझाता हूँ, आई आर मतलब कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है, और आर आर मतलब परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बोले तो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। एन से हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल है भाई। एंगल आई से हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि आपतन कोण, ठीक है, और एंगल आर से हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ठीक है। ये होता है कुछ ऐसे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब दो कोण है, अरे दो नियम है, तो सबसे पहले पहला नियम, लॉ, पहला लॉ ये है कि देखो ये जो एंगल आई है, ये जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होता है, जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होता है। एक बात आपको समझा देता हूँ बना के, ऐसे देखो, ये हो गया सरफेस, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक। अब आपको समझाता हूँ, कुछ है मेरे पास, ये है मार्कर, देखो अगर ये देखो, अगर ऐसे आई, ये प्रकाश का ये क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, तो जितना कोण बन रहा है उतना कोण ये बनेगा ऐसे, लेकिन इसको और ऐसे नीचे कर दूँ तो ये जो ऐसे था तो अब ऐसे नहीं होगा, अब ये और ऐसे हो जाएगा, मतलब कि जितना ये झुक रहा है उतना ये भी क्या है, झुक रहा है सरफेस के। देखो जितना ये सरफेस के पास जाएगा ऐसे, उतना ये क्या हो जाएगा, ये भी सरफेस के पास ऐसे जाएगा, मतलब कि जितना एंगल ये बनेगा, जितना एंगल ये बनेगा उतना एंगल के कौन सा बनेगा, उतना एंगल ये बनेगा, ठीक है। मतलब कि आपतित कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल होता है, ठीक है, ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर होता है। अगर ये ऐसे है, इसको और ऐसे कर दूँ, ऐसे तो इसको और ऐसे कर दूँ तो ये और ऐसे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, कहाँ जाएगा, और नीचे हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस इज, हिंदी वालों को बताता हूँ अभी, ठीक है,
इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हिंदी में लिखो, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इज ऑलवेज हमेशा इक्वल होता है, बराबर, क्या होता है, बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हिंदी में लिख सकते हो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन लिख देता हूँ, चलो, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा, इम्पोर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो बार बार बोलूँगा, लिख लेना, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और दूसरी चीज़, दूसरी बात, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम, ठीक है, दूसरा नियम ये है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, ये इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, देखो इसको बोलते हैं, ये जो बिंदु है ना, बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट। ठीक है, इंसिडेंस पॉइंट। तो देखो आपतित किरण, इंग्लिश में बता दो, अभी लिख दूंगा, ठीक है, हिंदी वाले सुनिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर, एक ही तल, देखो ये भी इसी तल पर है, इसी वाले तल पर, ये भी इसी वाले तल पर है, और ये भी इसी वाले तल पर है, तीनों कितने, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं। ये भी देखो आपतित किरण, ठीक है, फिर परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में तो होते हैं। ठीक है, वही लिखना है। ठीक, तो इंग्लिश में लिख देते हैं कि आपतित किरण इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज ऑन द रे, इधर फिर से इधर से कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज ऑन दी सेम प्लेन, देखो इंसिडेंट रे ये, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे ये, एंड नॉर्मल ये, आर लाइज ऑन दी सेम प्लेन, तीनों एक ही तल पर क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ओके, दो क्या होता है, दो नियम होते हैं, इसको नोट करो, इसको ध्यान में रखना। अब मैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे नहीं लिखूंगा, बार बार क्या लिखूंगा, IR, ठीक है, कोड का, ये कोड होते हैं, कोड, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, नोट करो, जल्दी नोट करो, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ओके, जल्दी नोट करो। इरेज कर देता हूँ, ठीक, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक, अगला टॉपिक हेडिंग डालो, अच्छे परावर्तक तल के गुणधर्म। अच्छे मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ये R है और I है, ठीक है, रिस्टिक्स ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक है,
सरफेस, अच्छे अच्छे परावर्तक तल के गुणधर्म। ठीक है, अच्छे परावर्तक तल, कैसा तल हो कि अच्छे से परावर्तन हो। तल के कौन से गुणधर्म होने चाहिए, तल के कौन से गुणधर्म होने चाहिए कि अच्छा से अच्छा परावर्तन हो सके, पूरी की पूरी लाइट परावर्तन हो सके, कैसा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अच्छे परावर्तक तल क्या हो सकते हैं, अच्छे परावर्तक तल हो सकते हैं मिरर, मतलब कि दर्पण, यही तो होते हैं अच्छे परावर्तक। शीशा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो वही तो अच्छा परावर्तक है, उसके बारे में ही पढ़ना है अपने को पूरे चैप्टर में। शीशे के बारे में, दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। तो अच्छा परावर्तक क्या है, दर्पण। उसके कौन कौन से खासियत होते हैं, तो पहला, इट कैन शुड बी, इट कैन शुड ऑलवेज स्मूथ। कैसा होना चाहिए, ये स्मूथ होना चाहिए, एकदम स्मूथ, ये नहीं कि खुदरा खुदरा हो। ठीक है, देखो जैसे ये दीवार खुदरी है तो अच्छा परावर्तन हो रहा है, लाइट आपको क्या यहाँ से कुछ लाइट आ रही है नहीं, लेकिन देखो ये एकदम स्मूथ है, चिकना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लाइट दिख रहा होगा, परावर्तन होके आपके कैमरे में आ रही है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो एकदम स्मूथ होना चाहिए अच्छा परावर्तक तल होने के लिए। जैसे देखो दर्पण, जिस शीशा क्या होता है, एकदम स्मूथ होता है, तो वहाँ से अच्छा परावर्तन होता है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, इट कैन शुड ऑलवेज स्मूथ, यह हमेशा क्या होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, लिख लो, यह हमेशा चिकना होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इट कैन शुड ऑलवेज क्या लिख दे, इट कैन शुड ऑलवेज पॉलिश्ड। ठीक है, पॉलिश्ड, ये हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, हमेशा पॉलिश्ड हो। आप कभी शीशा हो मेरे पास से दिखा देता हूँ, कहाँ गया शीशा, हाँ देखो अपने पास शीशा है। ठीक है, अपने पास शीशा है, ठीक, उसको मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, अपन इसको खोल रहे हैं। देखो क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। पॉलिश्ड किसका होता है, एल्युमिनियम या किसका होता है, सिल्वर का। इसका क्या होता है, रेड सिल्वर का। पीछे देखो शीशा तो आपको दिखाऊंगा नहीं, तो ये सारा पीछे का दिखेगा, इसे दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये कांच है। ठीक है, क्या है, शीशा है। अभी क्या, इसके पीछे अगर बस शीशा होता, अगर बस कांच होता, दर्पण होता, तो आर पार दिखता। आपने देखा होगा कि घर में जो कांच होती है या ग्लास लगे होते हैं, जैसे मान लो गाड़ी है 4 चक्का, 4 व्हीलर क्या है, कार है, उसमें जो कांच होते हैं आर पार दिखता है, नहीं दिखता है, दिखता है ना। लेकिन दर्पण में क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उसके पीछे सिल्वर क्या किया गया था, पॉलिश किया रहता है, किसका, सिल्वर का, एल्युमिनियम का। ठीक है, रेड से ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, सिल्वर मतलब पॉलिश क्या होता है, इसलिए हमें क्या दिखता है, बस मतलब कि पीछे का नहीं दिखता, हमें अपना चेहरा दिखता है। जैसे आपको दिखा देता हूँ, अगर ये ख़राब हो गया तो उसका पैसा आप सेंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई के लिए हर चीज़ चलेगा। ठीक है, पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है, इसलिए पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये निकल गया। ठीक, अब देखो इसके पीछे तो वाइट कलर का है ना, क्या है, वाइट कलर का, ये क्या हो सकता है, देखो अगर इसको ऐसे करूँ आपको दिख नहीं रहा होगा, ये पॉलिश किया हुआ है, किसका हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, ये सारी चीज़ों का हो सकता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, अच्छा दिख रहा हूँ मैं। ठीक है, खुद की तारीफ़ कर लेनी चाहिए, दूसरे करे या ना करे, खुद अपनी तारीफ़ करो। ठीक है, तो ये क्या है, ये पॉलिश किया हुआ है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, और कहाँ गया मार्कर। ठीक है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और भी खास चीज़ हो सकता है। ठीक है, आप देख लेना, स्मूथ होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, मतलब चिकना होना चाहिए। ठीक है, कलाई की हुई होनी चाहिए, एल्युमिनियम या सिल्वर का। पॉलिश्ड मतलब
क्या, यह पॉलिश मतलब कलाई, मतलब कलाई करते हैं, अपने गाँव में बोलते हैं कलाई करना, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए। वो क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर। क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर, ठीक। इसको नोट करो आप। ठीक है, ओके। इरेज कर दूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। अगला देखते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि लाइट सोर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लाइट सोर्स, लाइट सोर्स, सोर्सेज, ठीक है। लाइट सोर्स, ठीक है। प्रकाश स्रोत लिख देता हूँ, प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो देखो प्रकाश स्रोत, समझ रहे हो, अभी आपको बताया था प्रकाश स्रोत जिससे लाइट निकल रही है, जिससे लाइट आ रही है, जैसे ये बल्ब, ये दोनों बल्ब, ठीक है, ये प्रकाश स्रोत है क्योंकि इससे लाइट आ रही है। प्रकाश स्रोत बोले तो लुमिनस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश होता है वो प्रकाश स्रोत होते हैं, उनसे प्रकाश मिलता है, जैसे सन, स्टार, तारा, ये बल्ब, दिया, मोमबत्ती, ये सारे क्या है, प्रकाश स्रोत है, लाइट सोर्स है। कितने प्रकार के होते हैं लाइट सोर्स, उसके बारे में जानेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, लिख लो। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स। प्रकाश सोर्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, लिख देता हूँ, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स, ओके। पहला पहला हो जाएगा तुम्हारा फाइनाइट सोर्स, फाइनाइट सोर्स, ठीक है। फाइनाइट सोर्स बोले तो फाइनाइट सोर्स, फाइनाइट सोर्स मतलब जिसकी लेंथ पता हो, जिसकी लेंथ पता हो उसको बोलते हैं फाइनाइट सोर्स। या पहले आपको बता दूं पॉइंट सोर्स, ठीक है। चलो देख लो, पॉइंट, पॉइंट लिख लो, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, ठीक है। पॉइंट सोर्स क्या होता है, जो डेट आर पॉइंट सोर्स नॉर्मली डेट आर टू स्मॉल इन साइज, डेट आर टू स्मॉल इन साइज, जो साइज में बहुत छोटा हो, या जो साइज में बहुत छोटा हो या काफ़ी दूर हो, उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स। लिख देता हूँ, ठीक है। डेट आर, डेट, इसको अच्छे से बोले, डेट आर डेट आर टू स्मॉल, स्मॉल इन साइज, डेट आर टू स्मॉल इन साइज, ओके। या जो बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स। या यहाँ पे लिख देता हूँ और, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉइंट सोर्स। एग्जाम्पल जैसे सन, सन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पृथ्वी से भी, अर्थ से भी बड़ा है, लेकिन बहुत दूर है, बहुत दूर है तो हमें कैसा दिखता है, छोटा बहुत दिखता है, बहुत छोटा दिखता है, उसको बोल सकते हैं पॉइंट सोर्स। जो कि बहुत बड़ा है बड़ा, लेकिन अपने को देखने में क्या, अपने को देखने में क्या आ रहा है, अपने को देखने में ये आ रहा है कि छोटा है। वाई, क्योंकि बहुत दूर है, बहुत दूर है, सो वी कैन से डैट दिस इज क्या है, पॉइंट सोर्स, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ सन, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्टार, तारा। देखो कई तारे तो सूर्य से भी, सन से भी बड़े होते हैं, लेकिन बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है, इसलिए क्या दिख रहा है, एकदम छोटा दिख रहा है, उसको बोल सकते हैं पॉइंट सोर्स। स्टार, स्टार, ओहो, ठीक है, स्टार, ETC। आई होप आप समझ गए होंगे, ओके। अगला है
अगला है फाइनाइट सोर्स। फाइनाइट सोर्स, ठीक है, जिसकी लंबाई पता होती है। फाइनाइट सोर्स क्या होते हैं? जिसकी लंबाई पता होती है, ठीक है। लेंथ लिख देता हूँ ऐसे, जिसकी लंबाई पता होती है। लेंथ आर नोन, ठीक है, लेंथ आर नोन, जिसकी लंबाई पता होती है उसको बोलते हैं फाइनाइट सोर्स। जैसे क्या, अगर एक कैंडल देखो ये कैंडल, ये हो गया जैसे एग्जाम्पल में पहला कैंडल, ठीक है, ये कैंडल है, ठीक है, कैंडल है, ठीक है। देखो इसकी लंबाई पता है, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है? पता है तो इसको कैंडल को हम बोल सकते हैं फाइनाइट सोर्स। क्या बोल सकते हैं इसको? फाइनाइट सोर्स बोल सकते हैं। और भी सारी चीज़ें आप, ठीक है, दिया फाइनाइट सोर्स, ये बल्ब फाइनाइट सोर्स, जिसकी लंबाई क्या है? पता है, ठीक। नोट करो, जल्दी नोट करो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसको इरेज करो, ओके। नहीं करिए तो आप पीछे जाके वीडियो को पॉज करके रोक के इसको नोट करिए, ठीक है। अब अगला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, यहाँ से आपका ऐसे तो सभी महत्वपूर्ण थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। अगला दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। पूरे मिरर के बारे में ही पढ़ना है अपने को। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर एकदम अच्छे से, ठीक। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार, ओके। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। दर्पण के प्रकार। दर्पण, अपने को दो दर्पण के बारे में पढ़ना है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। लेकिन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे 3 दर्पण है। एक और होता है प्लेन। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर, और समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। तो थोड़ा बहुत पहले अपन देखो सभी बता देते हैं, पढ़ लेंगे सबके बारे में, ओके। तो दर्पण, देयर आर, पढ़ना तो 2 ही है अपने को, आपके सिलेबस में 2 ही है, लेकिन हम 3 देखेंगे, देख लेते 3, पढ़ेंगे भले आगे चल के 2, लेकिन पहले के बारे में, प्लेन के भी बारे में पढ़ लेंगे, समतल दर्पण के बारे में, ठीक है, ताकि आपको शिक्षक में बहुत काम देगा, ठीक। तो लिख देता हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर, जिसको बोलते हैं समतल दर्पण, ओके। और दूसरा होता है, अच्छा दूसरा देखो ऐसे दिखा दूं क्या? चलो इसको अलग से देखते हैं। ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है, ये हो गया प्लेन मिरर। और जो दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, जिसको बोलते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं,
ठीक है। एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, मिरर, ठीक है। और एक होता है, अच्छा कॉनकेव मतलब अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। और एक होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण। तो एक दो तीन, तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है, हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है इसके, यहाँ पे लगा देता हूँ इसके बारे में, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, एक दो, ठीक है। इसके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे। समतल दर्पण समझते हो? समतल दर्पण मतलब जो आप घर में यूज, शीशा अभी दिखाया ना आपको, देखो उल्टा उल्टा दिखाता हूँ, देखो ये समतल दर्पण एकदम चपटा, ये होता है समतल दर्पण। आप जब दाढ़ी उड़ी बनाने जाते हो ना, वो होता है समतल दर्पण, ठीक है। तो वो समतल दर्पण, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें जानना ये स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो स्फेरिकल मिरर, ठीक। अच्छा कॉन्वेक्स अवतल दर्पण क्या होता है, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, उससे समझना, ठीक। देखो आपको, देखो स्फेरिकल मतलब गोली होता है ना, एक गोला बना रहा हूँ, देखो ये गोला बना दिया मैंने, ठीक है। क्या बना दिया? ये बना दिया गोला, ठीक, गोला बना दिया। अगर मैं इसे बीच से काट लूँ, अगर मैं इसे यहाँ से काट दूँ, काट दिया, तो देखो दो भाग हुए, एक भाग ये, एक भाग ये, हो गया, ठीक है। तो जो ये वाला भाग है, ये देखो दो भाग ले रहा हूँ, एक ये भाग, एक ये भाग, ठीक है। तो एक हो गया ये भाग, ठीक है, और एक हो गया ये भाग, हो गया। ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया, एक ये भाग हो गया। अब मैं इसके पीछे पॉलिश कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसके पीछे पॉलिश कर दे रहा हूँ, ठीक, और इसके अंदर पॉलिश कर दे रहा हूँ, पॉलिश, पॉलिश मतलब समझ रहे हो, ऐसा पॉलिश, ऐसा इसके पीछे ऐसे पॉलिश कर दिया तो अंदर दिखेगा, अंदर से परावर्तन होगा, ठीक। और इसके अंदर से पॉलिश कर दिया तो बाहर से परावर्तन होगा। देखो समझो, ऐसा वाला पॉलिश इसके पीछे कर दिया तो अंदर से परावर्तन होगा, और अगर ऐसा वाला पॉलिश इसके अंदर से कर दिया तो बाहर से परावर्तन होगा, ठीक है। तो आप समझो केव, इसको देखो, केव, केव मतलब होता है गुफा, क्या होता है? गुफा, ठीक, केव मतलब होता है गुफा, गुफा मतलब अंदर, गुफा ऐसे होता है ना अंदर जाना, तो जिसके अंदर से परावर्तन होता है, जिसके ऐसा दर्पण जिसके अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। हिंदी वाले लिख लें, ऐसा दर्पण जिसके केव गुफा अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और ऐसा देखो, ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसा गोली दर्पण, ऐसा हिंदी वाले लिख ले, लिखो, ठीक है, ऐसा गोली दर्पण जिसके अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है, ठीक है, अंदर वाले भाग से। ये लाइट अगर ऐसे गई तो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा गोली दर्पण जिसके अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है उसको बोलते हैं गोली दर्पण। इंग्लिश वालों को लिख दिया हूँ, अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है। ऐसा गोली दर्पण जिसके अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ऐसा गोली दर्पण जिसके बाहर से प्रकाश का परावर्तन होता है, लाइट का परावर्तन होता है, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। समझ रहे हो? आई होप आप समझ गए होंगे। तो गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। अगर एक ऐसा गोल, ऐसा कोई कांच है, अगर उसको हम कट कर दे मतलब ऐसा होना चाहिए, एकदम ऐसा सॉलिड कांच। दिखा देता हूँ आपको, देखो ऐसा होना चाहिए कांच, ऐसा गोल। अगर हम उसको ऐसे काट दें तो एक ऐसे मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा, ठीक।
अगर इसके बाहर से परावर्तन ऐसे कर दे बाहर से, तो देखो अंदर से प्रकाश का परावर्तन होगा, एक ऐसे था, और इसके अंदर पॉलिश कर दे ऐसे, तो बाहर से परावर्तन होगा। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। और इसको जहाँ से अंदर से परावर्तन होता है इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, बोले तो अवतल दर्पण। आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एग्जांपल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज फॉर एग्जांपल ऑफ लाइट्स या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे चम्मच, आपको चम्मच दिखा देता हूँ। चम्मच मेरे पास है शायद, 1 मिनट देख रहा हूँ। रे पिया ठीक है, तो देखो ये चम्मच है, ये क्या है, ये चम्मच है, ठीक। अब देखो ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक। अब देखो इसके देखो अंदर, यहाँ से देखो प्रकाश आ रहा है, ऐसे प्रकाश आया, इसके अंदर से प्रकाश फिर आपके आँख में जा रहा है, ठीक है, कैमरे में। तो ये जो अंदर वाले भाग से, अंदर है ना ऐसे है, जिसके अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको क्या बोलते, देखो आपको आर पार दिख रहा है नहीं, क्योंकि ये लोहा है। पीछे अगर ऐसे पॉलिश कर देता तो भी नहीं दिखता, समझो पीछे पॉलिश है, तो अंदर वाले भाग से क्या है परावर्तन हो रहा है, उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसके अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, ऐसा गोली दर्पण जिसके अंदर वाले भाग से, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। यही चीज़ ऐसे पलट दूँ, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ऐसा गोली दर्पण जिसके बाहर वाले भाग से, आपको आर पार दिख रहा है नहीं, क्योंकि मान लो इधर क्या है, पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, तो प्रकाश आ रही है ऐसे बाहर से टकरा कर आपके आँख में जा रही है, कैमरे में जा रहा है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, ये कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। चम्मच आगे भी आपको बहुत काम देगा, ठीक है। तो कहाँ गया, ठीक है, ये लिख लो। अभी इसको इरेज कर देता हूँ, इसका परिभाषा लिख देता हूँ, ठीक, आप समझ जाएंगे। अरे नोट कर लो आप वीडियो को पॉज करके, ओके। इसका परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। इसका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होगा, तो कॉनकेव मिरर इज दैट इज विच रिफ्लेक्शन ऑकर्स, ठीक है, अकर थ्रो इनर सरफेस। कॉनकेव मिरर इज दैट इज विच रिफ्लेक्शन अकर थ्रो इनर सरफेस। कॉनकेव अवतल दर्पण वह दर्पण होता है, अवतल दर्पण वह गोली दर्पण होता है जिसके दबे हुए भाग से, अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, वही लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पे यही रहेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर इज दैट इज विच रिफ्लेक्शन अकर थ्रो आउटर सरफेस, ठीक है, आउटर सरफेस, ठीक। जिसके अंदर वाले भाग से प्रकाश का, जिसके बाहर, आउटर मतलब बाहर, देखो इनर मतलब अंदर, आउटर मतलब बाहर, ठीक है, जिसके बाहर वाले भाग से परावर्तन होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो एक्चुअल में मुझे कहीं जाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और भी करवाने वाला था टाइप्स ऑफ इमेज, अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक। चीज़ों को अच्छे से एकदम दिमाग में एकदम फिट कर लो अच्छे से। उसके बाद अगला वीडियो जब आएगा तो ये 2 लेक्चर है, उनको रिपीट करके घर से रिवीजन, नोट्स को रिवीजन करके तभी आना, ठीक, नहीं तो मत आना, ठीक। इसको नोट्स कर लो।
तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। ठीक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।